तो देखिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज मोड, और मोड को हम स्टेट्स में डिनोट करते हैं Z से। सबसे पहले अपन इंडिविजुअल सीरीज को लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का जो रूल है वो क्या है? द वैल्यू विच इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। सही है। कैसे? अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको कुछ डेटा दे रखा है और ये डेटा है आपका 5, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 7, 2। ये आपको डेटा दे दिया। अब इसमें आपको मोड जो है वो निकालना है। तो वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई, तो इसमें सीरीज में आप देखोगे कि 2, 2, 2, 2, 2 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। सो मोड इज 2। दिस इज योर आंसर। वहाँ रूल लिख देना कि रूल क्या है और इसका आंसर क्या है। वैसे इतना आसान क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल सीरीज का ये रूल है मोड का, जो कि आपको याद रखना है। ओके, अब अपन लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज को पहले थोड़ा सा मैं समझा दूं, इसका रूल आपको क्या है। नंबर 2, डिस्क्रीट सीरीज। देखो यार, डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने के जो है वो आपके बेसिकली दो मेथड होते हैं। एक तो होता है इंस्पेक्शन मेथड और एक होता है ग्रुपिंग मेथड। एक तो होता है आपका ग्रुपिंग मेथड और एक आपका होता है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड तो बहुत ही आसान होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही आपका, उसकी वैल्यू आपकी मोड है। मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वही आपका मोड है। लेकिन ग्रुपिंग मेथड से आपको क्वेश्चन करना अलाउड नहीं होता है, नंबर उसमें पूरे नहीं मिलते हैं। ग्रुपिंग मेथड ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये मेथड जरूर लंबा है लेकिन ऑथेंटिक है, और दूसरा सभी टीचर मार्क्स इसी में देंगे, आपको इंस्पेक्शन मेथड में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कैसे होगा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे आपको x दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपको x दे रखा है। सही है। और उसके सामने फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 5, 10, 6, 12, 17, 11 एंड 10। ये आपको डेटा पूरा दे रखा है। अब हम ग्रुपिंग मेथड से जो है इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको 6 कॉलम बना लेने चाहिए। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़े कॉलम नहीं बनाने। ठीक है, ये 6 कॉलम जो है वो हमने बना लिए। ठीक है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, और ये बेसिकली टेली बार्स के लिए 6 कॉलम जो है ना वो आपका टेली बार्स के लिए। ठीक है, देखते हैं। तो रूल क्या है? देखो, सबसे पहली जो आपकी स्टेप है वो तो ये है कि जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 17। उसको सबसे पहले आप उसके सामने एक टेलीबार 17 के सामने दे दीजिए, क्योंकि भाई ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे पहली टेलीबार हम इसको देंगे। अब क्या करना है? दो का टोटल करना है। फर्स्ट 2, 5 and 10, 15, 6 and 12, 18, 17 and 11, 28, और ये 10 अकेला रह गया, तो अकेला नहीं, 2 का होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 2 का टोटल लेके आए थे। इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी निकली? 28। और 28 किन दो का टोटल है? 28 है इन दो का टोटल 17, 11। तो इन दोनों को एक एक टैली बार दे दी जाएगी, एक 17 को और एक 11 को। ये पहली रो हो गई। सेकंड रो है कि फर्स्ट को तो छोड़ दो और फिर दो का टोटल करो, तो 5 को छोड़ो, 10 and 6, 16, 12 and 17, 29, 11 and 10, 21। इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 29। और 29 किन दो का टोटल है? वो है 12 and 17 का टोटल। तो एक 12 को टेली बार दे दो और एक 17 को टेली बार दे दो। सही है। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अब लेना है 3 का टोटल, यानी 5, 10 and 6, 5 and 10, 15, 15 and 6, 21, 12 and 17, 29, 29 and 11, 40।
और ये अकेला रह गया, छोड़ दो, 3 चाहिए थे अपन को। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 40, और 40 है इन 3 का टोटल। 12, 17 एंड 11 सबको एक एक टेलीबार दे दो, एक 12 को, 17 को और 11 को। सही। अब यहाँ 4 टेलीबार हो चुके हैं, जब 5वीं आएगी तो इसका एक 5 का सेट बनेगा क्रॉस काटते हुए, वो अपन देखेंगे। अब 3-3 का टोटल लेने के बाद फर्स्ट को छोड़ दो और 3-3 का टोटल करो। फर्स्ट है 5th, उसको तो छोड़ दो और 3-3 का टोटल करते हैं। 10 एंड 6 16, 16 एंड 12 28, देन 17 एंड 11 28, 28 एंड 10 38। इन दोनों में से ज़्यादा है 38, और 38 है इन 3 का टोटल, यानी 17 का, 11 का और 10 का। तीनों को एक एक टेलीबार दे दी। यहाँ 5वीं टेलीबार देने की बजाय इसको काट देते हैं और ये सेट बन गया 5 का। टेलीबार में आपको याद होगा 5-5 के सेट बनते हैं। अब बचा आखिरी कॉलम, उसमें पहली को भी छोड़ दो, दूसरी को भी छोड़ दो, अब 3-3 लो। 6 और 12 18, 18 और 17 35, 35। फिर 11 एंड 10 2 ही हैं, 3 होने चाहिए, वो 3 नहीं है, तो बस एक ही टोटल लगा। यानी पहली में लिया 2-2 का टोटल, इसमें लिया एक को छोड़कर 2-2 का टोटल, तीसरी में लिया 3-3 का टोटल, चौथी में लिया फर्स्ट को छोड़कर 3-3 का टोटल, और 5th में लिया फर्स्ट और सेकंड दोनों को छोड़कर 3-3 का टोटल। इसमें तो एक ही है, 35 है, और 35 किन 3 का टोटल है? 6, 12 एंड 17, 6, 12 एंड 17। इस तरीके से ये अब 5 कॉलम आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब टेलीबार गिनो, यहाँ सिर्फ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 एंड 1 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। जिसमें सबसे ज़्यादा टेलीबार आई, सबसे ज़्यादा टेलीबार 6 इसमें आई है, और इसके सामने x है 4, सो मोड इज 4, दिस इज योर आंसर। सही है। तो ये पूरी ग्रुपिंग करके आपको दिखानी पड़ती है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज तो बहुत आसान थी, डिस्क्रीट में स्टेप्स हैं जो 2-3 क्वेश्चन करोगे उसके बाद ही याद होंगे, इतनी आसानी से ये आपको याद नहीं होंगे। सही है। चलो इन्हीं स्टेप्स की प्रैक्टिस एक बार और करते हैं, और एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये लेते हैं अपन कंटिन्यूस सीरीज का। देखें कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन। लास्ट आ गया आपका कंटिन्यूस सीरीज। सही है। कंटिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन लेते हैं, मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। ये आपको मार्क्स दे रखे हैं। उसके सामने फ्रीक्वेंसी है 12, 10, 9, 16, 13, 8, एक ग्रुप और है 60 to 70 का, और फ्रीक्वेंसी है 10। ठीक है। अब वही 6 कॉलम ग्रुपिंग वही बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और 6 जो है वो आपका टेलीबार्स का है, ये अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 16, उसके सामने एक बोनस फ्रीक्वेंसी तो पहले ही दे दो उसको। सबसे पहला काम ही सबसे बड़ी को बोनस फ्रीक्वेंसी देना है। अब वही सबसे पहले 2-2 का टोटल 12 और 10 22, 9 एंड 16 25, 13 एंड 8 21, 2-2 का टोटल। ये सिंगल, इसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा है 25, 25 है 9 और 16 का टोटल, तो 9 और 16 दोनों को एक एक टेलीबार दे दो। उसके बाद 2-2 के बाद फर्स्ट को छोड़कर 2-2 का, 12 को छोड़ दो, 10 और 9 19, 16 13 29, 8 एंड 10 18, सबसे बड़ा 29। 29 है 16 और 13 का टोटल, एक 16 को टेलीबार दो, एक 13 को टेलीबार दो। सही है। अब है 3-3 का टोल, थर्ड में 3-3 का टोल, याद कर लो। थर्ड में 3-3 का टोल 12 और 10 22, 22 और 9 31, 31, 16 13 29, 29 एंड 8
37, ये सिंगल, इसको छोड़ दो, 3 नहीं हुए। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 37। 37 किन का टोटल है? 16, 13 एंड 8 को, तो 16, 13 और 8 तीनों को एक एक टेली बार दे दी। अब ये 4 हो चुके हैं, है ना। अब है फर्स्ट को छोड़कर 3 3 कर दो, 12 को छोड़ दो, 10 एंड 9 19, 19 16 35, 13 एंड 8 21, 21 एंड 10 31। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 35। 35 है इन तीन का टोटल, तो 10 को, 9 को और 16 को एक एक टेली बार जो है दे दी। अब यहाँ 5 हो चुके हैं, है ना। अब फिफ्थ स्टेप है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही छोड़ दो और 3 3 का टोटल 9 एंड 16 25, 25 एंड 13 38। 3 का टोटल हो गया। 8 और 10 दो ही हुए तो 3 बनते नहीं, छोड़ दो। 38 है, 38 है इन तीन का टोटल, यानी 9 का, 16 का और 13 का। ये लो जी, टेली बार तो सबरे लग गए। अब इन टेली बार्स का टोल करते हैं, इसका 1, इसका 3, इसका 6, इसका 3 और इसका 1। सबसे ज़्यादा टेली बार इसमें है, तो ये आपका हो गया मोड ग्रुप। ये आपका क्या हो गया? मोड ग्रुप। ठीक है जी, मोड ग्रुप तो निकल गया। अब मोड ग्रुप निकालने के बाद, अभी मोड तो पता ही लगा, मोड तो अपन को अभी निकालना है, तो फिर मोड का आपको फॉर्मूला चाहिए होगा। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? Z इक्वल्स टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। ठीक है, अब ये कैसे निकलेंगे इसको समझने की जरूरत है आपको। L1 का मतलब हो गया लोअर लिमिट, और इस ग्रुप की, मोड ग्रुप की लोअर लिमिट है 30 प्लस डेल्टा 1। देखो डेल्टा 1 क्या होता है? जो मोड ग्रुप का है उसको पीछे वाली वैल्यू को लेस कर दो तो डेल्टा 1, और आगे वाली वैल्यू को लेस कर दो तो डेल्टा 2 निकलता है। ध्यान रखना, 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7, डेल्टा 1। अगेन डेल्टा 1 यानी 7, डेल्टा 2 आगे वाली वैल्यू लेस कर दो, 16 में से 13 गया, 3। एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेल्टा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यानी अगर यहाँ -7 आ रहा है मान लो, तो मैं 7 ही लिखूंगा, मैं -7 नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो डेल्टा है वो मॉड्यूलर्स में होते हैं। मॉड्यूलर मतलब इसका फॉर्मूला आपका होता है F1 माइनस F0, और ये मॉड्यूलर्स में होता है। मॉड्यूलर का मतलब होता है इग्नोरिंग माइनस, तो इसलिए हमेशा डेल्टा प्लस में ही रहेंगे, ध्यान रखना। इंटू आई, आई का मतलब इंटरवल, इंटरवल 30 और 40 का डिफरेंस है 10। सो 30 प्लस 7 इंटू 10 डिवाइड बाई 10, 10 से 10 गया तो आपका आंसर आ गया 37। सो मोड इज 37, दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपका मोड कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।